नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूँ राजस सिंह और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का आप भला करेंगे और उस भला करने में आप माध्यम बनेंगे। कोई भी अगर बीमारी अगर आपको हो या घर में कोई भी कमी हो, अगर रिलेशन आपस में अगर पति पत्नी का ना बनता हो या बहू के साथ ना बनता हो या बच्चों के साथ अगर रिलेशन सही ना हो, तो किसी भी कमियों को आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी से भी जिक्र ना किया करें। मैं आज लिबरेट करूंगा कि इससे कितना नुकसान हो सकता है आप सभी को अगर अपनी कमियों के बारे में बताते हैं तो। इसके पहले मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा, उसके बाद वापस मैं इस चीज़ को लिबरेट करूँगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। गूगल या विकिपीडिया में एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा, एक सोलमन आइलैंड है, वहाँ आज भी लोग, आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं और किसी भी जिंदा पेड़ को कभी नहीं काटते, बल्कि उस पेड़ के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी बद्दुआ देते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं, अब्यूज़ेस देते हैं, और वो जो पेड़ है 15 से 20 दिन में वो सूख जाता है और उसके बाद उस पेड़ को कट करते हैं। सोचिए, जब इंसान सोचता है और किसी के बारे में जब बहुत गलत सोचता है तो वो एनर्जी प्रोजेक्ट पेड़ पे होता है और पेड़ तक सूख गया। ये सिर्फ सोलमन आइलैंड की बात नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूफ किया है कि जब हम सोचते हैं उसका इफेक्ट हर चीज़ पे होता है। जिसके बारे में सोचते हैं वो प्रोजेक्शन, वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। एक और बिल्डर थे, बहुत बड़े बिल्डर थे, और अचानक उनके मतलब मन में ये विचार आने लगा कि मतलब उनके पास घर नहीं है, मतलब वो झुग्गी बस्तियों में वो रूम ढूंढ रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया कि ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार उनके मन में क्यों आ रहा है, वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उनके घर में जो बाई थी काम करने वाली है, वो बोलती है, साहब मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। जैसे ही पैसे दिए, दूसरे दिन से वैसे विचार आना उनका बंद हो गया। अब उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। फिर दूसरे दिन जो आई थी, जो काम करती थी, वो आई और बोली कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास मकान नहीं था और मैं मकान ढूंढ रही थी तो बहुत परेशान थी, आपने जो पैसे दिए उससे मकान मिल गया। तब उस बिल्डर को रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब है कि ये 3-4 दिनों से काफ़ी परेशान थी। उसी परेशानी में जब वो खाना बना रही थी, तो उस परेशानियों में जब खाना बना रही थी तो उस तरह का एनर्जी अननोइंगली रेडिएट कर रही थी और वो प्रोजेक्शन उस खाने में हो रहा था, और उस खाने को खाने से बिल्डर के मन में, मस्तिष्क में वैसे विचार आने लगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बताना चाहिए। जब आप अपनी कमियों के बारे में बताते हैं किसी को कि मैं बीमार हूँ, मतलब मुझे टीबी है या कोई भी बीमारी है, या बच्चों से नहीं बनता, या बहू मेरी बात नहीं मानती, जब 1000 लोगों को ये बात पता चलता है या 500 लोगों को बात पता चलता है, तो अननोइंगली वो आपके बारे में ख़राब नहीं सोचते या वो शिकायत नहीं करते, लेकिन अननोइंगली जब वो ये सोच रहे होते हैं कि आपकी जो बहू है आपके घर में वो सही नहीं है, या बच्चे हैं वो सही नहीं है, या आप बीमार हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अननोइंगली आपकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और जब हज़ारों या मतलब सैकड़ों लोग जब वैसी एनर्जी को रेडिएट करके, और जब अननोइंगली आपकी तरफ जो प्रोजेक्ट हो रहा होगा, तो कैसे किसी चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशन हो या बीमारी हो या कुछ भी हो। तो इसलिए मतलब ये मतलब साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो जो है आपका जो वाइब्रेशन है उस तक पहुंचता है, और जैसी जो भी बात हम सोचते हैं वही मतलब एक तरंग के रूप में कन्वर्ट होता है। वो तरंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है, वो एनर्जी में डाइवर्ट होता है, वही जो एटम बनता है। तो जब भी हम जैसे हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता, या मेरे पति से मेरा बिल्कुल नहीं बनता, तो इन सब चीज़ों को अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो लाखों लोग, हज़ारों लोग जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी ही तो प्रोजेक्शन हो रहा है ना आपकी तरफ। जब नेगेटिव एनर्जी ही प्रोजेक्शन हो रहा है तो वो चीज़ कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, चाहे वो बीमारी हो या रिलेशन हो या किसी भी चीज़ को। इसलिए गलती से भी इन चीज़ों को शेयर ना करें, अच्छी से अच्छी बातें वो बताएँ। ठीक है, तो हम फिर आपसे मिलते हैं किसी नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए नमः शिवाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो वो दबा लें। चलिए, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। नमः शिवाय।